नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी के साथ अभी भी तेजी में कामकाज हो रहा है। 18,000 के इर्द गिर्द इंडेक्स सो फार ट्रेड करता हुआ 17,991 के स्तरों पर इंडेक्स अभी है। और आज मिड कैप भले ही लाल निशान में है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज कर रहा है, एटलीस्ट इंडेक्स के कंपैरिजन में। फिर मिड कैप के कंपैरिजन में तो हरे निशान में यहाँ पे कामकाज हो ही रहा है। और मिड कैप भी लोअर लेवल से एक अच्छे पुल बैक के साथ फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज वहाँ पर होता दिखा। इनफैक्ट वापस गिरावट थोड़ी गहरा आगे थोड़ी पहले हरे निशान में ये कामकाज कर रहा था। आज जो मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है वो सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर इसमें हैवी वेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिसाल तौर पे LNT और HUL ये दोनों ही करीब डे हाई पर हैं। LNT पे अगर बात करें तो वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर और HUL भी। LNT डे हाई पे 3% की तेजी यहाँ पर है, 2200 रुपये का लेवल। और HUL तो इंडेक्स का टॉप गेनर है, करीब 2% ऊपर है। पूरे FMCG पैक को आज लीड कर रहा है, जिसमें HUL, मैरिको, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर एक अच्छी खरीदारी, गोदरेज कंज्यूमर जहाँ पर अच्छे मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा FMCG पैक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसको लीड कर रहा है आज HUL। कुछ हद तक IT जो है वो फ्लैट है। कुछ हद तक जो बैंक्स हैं वहाँ पर भी एक फ्लैटिश टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोई बहुत बड़ा सीवियर डैमेज नहीं है। 1/4% के आसपास की बढ़त IT बैंक्स में है और मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर IT कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 खिलाड़ी जो हमारे साथ इस हफ्ते कम्पीट कर रहे हैं उसमें आशीष, रुचित और स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ ही देर में उमेश चौधरी मौजूद रहेंगे, VC एंड MD टीटागढ़ वैगन्स के। उनसे भी हम बातचीत करेंगे बजट को लेकर। लेकिन रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से तीनों खिलाड़ियों की फिलहाल पोर्टफोलियो में पोजीशनिंग देखने को मिल रही है। तीनों खिलाड़ियों में जो रिटर्न है मोरलेस 3%, 4% की रेंज के अंदर ही भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्वाति 4%, आशीष 3.5% और रुचित करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर उनके रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आशीष जी आपके साथ, क्योंकि आपकी 2 कॉल्स का प्रोविजन है जहां पर आप की 2 कॉल्स आप ले सकते हैं। तो एक बार पहले आशीष जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए, उनकी टॉप कॉल्स भी लेकर आइए, उनको भी पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम आशीष जी से आज की उनकी इंडिविजुअल कॉल्स लेकर आएंगे। जो टॉप कॉल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। कल मेजरली सबने जो कॉल्स दी थी उसमें KNR कंस्ट्रक्शन कॉल थी रुचित की, करीब 300 रुपये के टारगेट्स के लिए। त्रिवेणी टर्बाइन 305 रुपये के टारगेट्स के लिए कॉल दी गई थी स्वाति जी की तरफ से। और LNT फाइनेंस होल्डिंग कल F&O का टॉप गेनर बना, 103 रुपये के टारगेट्स के लिए कॉल दी गई थी आशीष जी की तरफ से। 92 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय दी गई थी। तो तीनों ही कॉल्स ये टॉप कॉल्स के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े। आशीष जी के पोर्टफोलियो में एक फेरबदल होने की 2 कॉल्स लेने का उनके पास स्कोप है कि उन्होंने एक कॉल के अंदर बदलाव किया है अपने। तो आशीष जी आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी? गुड मॉर्निंग सुमित जी। जो पहली कॉल रहेगी वो है रैडिको खैतान पे, जिससे आपका मूव रैडिको खैतान में आया है, काफी इम्प्रेसिव लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है, जो कि इससे 1180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 1180 के टारगेट के लिए रैडिको खैतान ऐड करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें वो है 1070 का। मेरे ख्याल से आशीष जी पहली बार आपने आज रैडिको खैतान का जिक्र किया, वरना आमतौर पर तो आप USL पे ही कॉल देते थे या UBL पे। आज रैडिको खैतान कैसे है? जी खिलाड़ी में थोड़ा सा कैश स्टॉक्स यूज कर सकते हैं, इसलिए रैडिको खैतान प्रेफर। चलिए, तो रामपुर डिस्टिलरीज कंपनी रैडिको खैतान, जिसके ऊपर आप बाय साइड पर भी पोजीशन ले सकते हैं। 1180 रुपये के टारगेट्स के लिए 1070 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1109, 1110 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। रुचित जी आपकी तरफ से पहली कॉल। जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी पहली कॉल रहेगी रेडिंगटन पे। स्टॉक में आज देखेंगे तो काफी अच्छे वॉल्यूम सुबह से हुए, जो पिछले कुछ दिनों से डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे हैं उससे काफी बेहतरीन वॉल्यूम है और अच्छा कंसोलिडेशन ऑफ लेट नो रिसेंटली स्टॉक में देखा गया है, जो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही लग रहा है विद इन एन अपट्रेंड। सो करंट लेवल से अपट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। यहाँ पे 189 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पोजिशनल बेसिस के लिए ये स्टॉक में खरीदारी करे, 179 के स्टॉप लॉस रखे, 220 तक के नो पोजिशनल टारगेट्स के लिए। तो रेडिंगटन 190 रुपये के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। लॉन्ग साइड पर पोजीशन ले सकते हैं 220 रुपये के टारगेट्स के लिए। करीब 179 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 189 इसका मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं रेडिंगटन के अंदर। स्वाति मैम आपकी तरफ से पहले स्वाति मैम का पोर्टफोलियो भी लेकर आई कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक जो बदलाव किया उसके हिसाब से एक कॉल देने का प्रोविजन वो देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट्स बुक किए उन्होंने त्रिवेणी टर्बाइन में, ICICI प्रूडेंशियल पोजीशन होल्ड है और गोदरेज कंज्यूमर कल उन्होंने बाय साइड पे कॉल इनिशिएट की थी और आज FMCG के टॉप गेनर्स में, इनफैक्ट FMCG टॉप गेनर है। तो स्वाति मैम आपकी तरफ से पहली कॉल।
यस, आज के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है एवर रेडी पे। ये पर्टिकुलर काउंटर अभी 376 के आसपास चल रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसमें। अगर मैं देखूं इसमें वीकली चार्ट में, तो इसने ऑलमोस्ट फ्लैट पैटर्न और सीधा साइडवेज मोमेंटम पेंडेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। कल मार्केट इतना गिर रहा था तो भी इसमें इतना स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखा था। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है वापस 400 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे एवर रेडी बाय कीजिएगा। 365 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 400 रुपीज। ओके, तो 400 रुपए का टारगेट, 365 का एक स्टॉप लॉस, एवर रेडी में आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। आशीष जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, दूसरी कॉल रहेगी मैंगलोर रिफाइनरीज पे MRPL, जिससे आपका मूव है, हमें लगता है कि इसका 200 डेमा काफी नियर बाय प्लेस्ड है, और अगर उसके बियॉन्ड निकलता है तो एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो MRPL पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5770 का 5770 का SL लगाकर 62 के टारगेट के लिए पोजीशन ऐड करना। ओके, तो 62 रुपए का टारगेट, 5770 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। 59 के आसपास का मौजूदा स्तर है। 2.5% की तेजी ऑलरेडी देखी जा रही है। तो MRPL दूसरा नाम जो कि आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं आशीष जी की तरफ से। आगे भी हम बातचीत करेंगे और कुछ कॉल्स को लेकर, बाजार को लेकर, लेकिन अब क्योंकि CNBC आवाज़ की एक खास सीरीज़ है कॉर्पोरेट विश लिस्ट, जिसके तहत हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर से, जहां पर रेलवे सेक्टर की जुड़ी कंपनी टीटागढ़ वैगन्स की मैनेजमेंट से रेलवे सेक्टर की बजट से क्या ख्वाहिशें हैं, बात करने के लिए हमारे साथ टीटागढ़ वैगन्स के VC एंड MD उमेश चौधरी सर मौजूद भी हैं। उमेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बड़ा चेंज हुआ था जब से रेलवे बजट को और यूनियन बजट को मिला दिया गया था, उसके बाद से कोई सेपरेट अनाउंसमेंट तो होती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि एक बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, आम आदमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और शायद अनाउंसमेंट बिटवीन द लाइन्स होते हुए दिखाई पड़ती हैं। और हाल फिलहाल में आपके सेक्टर के अंदर बहुत मेगा डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे आप रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह लें, चाहे मॉडर्नाइजेशन को लेकर कह लें, नए कोचेस को लेकर कह लें, स्पीड बढ़ाने को लेकर कह लें। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या उम्मीदें हम मान के चलें, क्या आने वाला है, क्या आप सोच रहे हैं कि आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये जो रेलवे में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हम लोगों ने देखी है इस सरकार के द्वारा, मोदी जी के नेतृत्व में, और ये लगभग शुरुआत इसकी जो नींव है, और नींव क्या है हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो सॉलिड फाउंडेशन, इसकी जो नींव उनके आते के साथ ही रखनी चालू हो गई थी, जो कि ट्रैक को और सिग्नलिंग को एक बढ़ावा देना और रेलवे में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना, ये सारी चीजें जो हैं ये अब इमारत ऊपर बनती हुई दिख रही है हमें। तो इसलिए चीजें नजर आनी चालू हो गई, जबकि वो स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यूटिलाइजेशंस को बढ़ा रहे हैं। और ये जो अगर हम दोनों क्षेत्र में देखें, रेलवे की एक जो है, एक तो माल ढुलाई है जो कार्गो जिसे कहते हैं, या पैसेंजर ट्रैफिक जो है। कार्गो में रेलवे ने ऑलरेडी गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि एक सर्टेन परसेंटेज 40-45% जो भारत की जो माल ढुलाई है वो रेलवे के द्वारा की जाए, और उसके अंतर्गत ये मिशन 3000 मिलियन टन का एक टारगेट रखा गया है 2030 तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया की आज के दिन विश्व में एक सबसे हाईएस्ट की तरफ मानी जाती है, और जिसे प्रधानमंत्री जी ने और हम जो $5 ट्रिलियन और आगे चलकर के और $30-40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हमें जो एफिशिएंसी लानी है उसके लिए हमें अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को नियंत्रण में लाना होगा। और उसका एक ही विकल्प है कि रोड से हट करके रेल में आए या वाटरवेज में आए। तो रेलवे इस दिशा में बहुत कुछ कर रही है। मेगा ऑर्डर लास्ट ईयर उन्होंने एक फाइनलाइज किया, पर मेरा मानना है कि ये दिशा चलती रहनी चाहिए। और अगर रेलवे को ये 3000 मिलियन टन करना है, तो हमारी ये आशा है कि रेलवे उसी तरह की फर्दर फंड एलोकेशन करेगी रोलिंग स्टॉक के प्रति, जिससे कि ये 3000 मिलियन टन अचीव हो सके। दूसरे क्षेत्र में जो पैसेंजर ट्रेन्स का है, वंदे भारत एक रेवोल्यूशनरी मूव है भारतीय रेलवे के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि हम लोग जो एक रेलगाड़ी को मान करके चलते थे कि ये एक अनकंफर्टेबल, कुछ हद तक अनसेफ मोड ऑफ कम्यूटिंग है,
वो अब खत्म हो रही है। अब भारतीय ट्रेन जो है वो एक यूरोपियन स्तर की ट्रेनें दिखने को उनसे कंपेयर किया जा सकता है। और पिछले साल भी 200-400 ट्रेनों का अनाउंस किया गया। मेरा ये मानना है कि जो स्कोप है फर्दर ट्रेन्स, वंदे भारत टाइप की ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने का, ये बहुत लार्ज है। सो एक दिशा, एक गति रेलवे ने जो पकड़ी है उसी को अगर आगे बढ़ाती चली जाए, जो कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि रेलवे बढ़ाती चली जाएगी, तो ना ही ये भारतीय रेलवे या हमारी जैसी कंपनियों के लिए, बट हमारी पूरी देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। अच्छा उमेश सर, एक चीज़ और, क्योंकि 2025-26 में ये माना जा रहा है कि इंडिया को वेल पॉइज्ड बनाया जाएगा कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर रहे और एक्सपोर्ट करें यूरोप, साउथ अमेरिकन जैसी मार्केट्स के लिए। आपने भी रिसेंटली एक्विजिशंस किए हैं ओवरसीज़ मार्केट्स के अंदर और आप बहुत वेल पोजीशनड हैं ओवरसीज़ मार्केट्स में फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशनल माने, एक डोमेस्टिक रिलेटेड इकोनॉमी में मेजरली कामकाज करने वाली रेलवेज अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स की तरफ पहुंच जाएगी और आप भी उसका हिस्सा होंगे। कैसे देखें इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को? जी, वाई नॉट। आज देखें इंडिया, हम मार्स तक पहुंच चुके हैं। हम ऐसा क्या है जो भारत नहीं कर रही है, लेकिन आज के दिन भारत की कोई अपनी ब्रांड रेलवे में नहीं है। आज अगर हम देखें तो जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान में आकर के, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, चाहे वो सिग्नलिंग हो, वो सप्लाई करती है। और विश्व स्तर में, ग्लोबल स्केल पे भी वही लोग आज के दिन मौजूद हैं। जो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसका जो एक सिर्फ नारा ही नहीं दिया, लेकिन इसे एक इम्प्लीमेंटेशन किया और उसमें लिटरली हाथ पकड़ करके इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है ये सरकार। तो इंडियन ग्लोबल मल्टीनेशनल क्यों नहीं हो सकता रेलवे रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में? तो हमने जो एक ओवरसीज में भी एक्विजिशंस किए, या हम जो इस तरीके से अपने फैसिलिटीज को बना रहे हैं, वो हम एक तरीके से वी आर ओनली अ सोल्जर टू द आर्मी विच इज बीइंग लेड बाय द गवर्नमेंट, कि हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बना सके। हम ऑलरेडी यूरोप में एक्सपोर्ट्स करना चालू कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। हमने नेबरिंग कंट्रीज में तो मटेरियल पहले भी सप्लाई किया है, बांग्लादेश को, म्यांमार हो। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ ये नेबरिंग कंट्रीज या लाइन ऑफ क्रेडिट फाइनेंसिंग के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम कॉम्पिटिटिवली ग्लोबली सप्लाई कर सकते हैं और चाइना को हम बहुत स्टिफ कंपटीशन दे सकते हैं विश्व मार्केट में। जी उमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। आपके स्टॉक की बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है बीते कुछ समय में, नए हाइज के आसपास कामकाज कर रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी आपको। तो आप सुन रहे थे टीटागढ़ वैगन्स के वीसी एंड एमडी उमेश चौधरी सर को, और उनका मानना है कि अच्छा एक्सपेंशन रेलवेज में पेंडिंग है और ये बात सही है कि कई बड़े केपेक्स की अनाउंसमेंट गोइंग फॉरवर्ड से बजट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। नोट के साथ एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आशीष, रुचित और स्वाति हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 मार्केट्स थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है ऊपरी स्तरों से। 18,000 को ब्रीच करने के बाद 17,980 के जोन्स में इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप लाल निशान में, स्मॉल कैप फ्लैट बिल्कुल कामकाज करता हुआ, लेकिन मोरलेस एक सीमित दायरे के अंदर इंडेक्स पिछले आधे घंटे के अंदर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तीनों खिलाड़ियों की जो पोर्टफोलियो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं रुचित के पोर्टफोलियो के साथ, जहाँ पे BEL उन्होंने 111 रुपये के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी कॉल दे रखी है बाय साइड पे। रेन इंडस्ट्रीज 195 रुपये के टारगेट्स के लिए, और नया एडिशन है रेडिंगटन, करीब 220 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 179 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा जो रिटर्न वाइज है, मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न है रेडिंगटन का, 1% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न है रेन इंडस्ट्रीज का,
और BEL फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर। आशीष जी ने 2 कॉल ऐड किए हैं, इसमें रेडिको खैतान करीब 1180 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग और MRPL 62 रुपए के टारगेट्स के लिए लॉन्ग, 57-70 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज फ्लैट कंट्रीब्यूशन इन दोनों की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा एक कॉल जो ऐड की गई है स्वाति जी की तरफ से वो है एवररेडी, जहां पर लॉन्ग साइड पे 400 रुपए के टारगेट्स थे। ICICI प्रूडेंशियल 495 का टारगेट, नंबर्स हैं इसके आज। और गोदरेज कंज्यूमर आज F&O में आज अच्छी तेजी है पूरे FMCG स्पेस में 980 के टारगेट्स के लिए। तो गोदरेज कंज्यूमर 0.5% का कंट्रीब्यूशन, ICICI प्रूडेंशियल 1% नीचे और एवररेडी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करते हुए। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। आशीष जी लीड कर रहे हैं 6% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, स्वाति करीब 5% और रुचित रफली 1.5 से 2% के आसपास का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष, रुचित और स्वाति, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय का थोड़ा अभाव था इसलिए आपसे आज भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। मार्केट्स में फ्लैटिश टोन पे कामकाज, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट।